काम होता हुआ देखिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर देखिए आपको। तरीके से केबल जोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका है, देखिए आप। दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जो मेरे पीछे इतना मिट्टी का अंबार देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये हमारा जो न्यू एमजी सेतु है उसके लिए सॉइल फिलिंग का काम हो रहा है। जो अप्रोच होगा, जहां पर कभी यहाँ पर टोल प्लाजा जो बनेगा तो उसके लिए हो रहा काफ़ी बड़ा एरिया। अगर मैं यहाँ पर लेन की बात करूँ तो 25 लेन भी कहूँ तो कम है। चलिए मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, पूरी सब कुछ मैं चल करके दिखाता हूँ। और सामने जो देख रहे हैं ये मैं चलूँगा नज़दीक से और आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। और काफ़ी दूर तक ये ट्रक का जाम पिछले 1 महीने से इसी तरीके से, देखिए कितना दूर तक सॉइल फिलिंग हुआ हुआ है। चलिए मैं चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ कुछ ऊपर से। ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये एक तरफ का दिखा रहा हूँ, अभी रोड उस साइड क्रॉस करना भी बाकी है। इतना जाम चल रहा है, बिजी एक रूट बिजी है, एक रूट जाम है ना। जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से मैं अभी एक तरफ का दिखा रहा हूँ, अभी दूसरे साइड का इसी तरीके से सॉइल फिलिंग बाकी है। सीधे इस तरफ हाजीपुर है, तो देखिए आप कितना सॉइल फिलिंग का काम हुआ है। अभी तो 2 लेन है, एक गाड़ी भी एक्स्ट्रा लगी हुई है, प्लस यहाँ पर आराम से 10 लेन बनाया जा सकता है। और मेन ड्रेनेज वहाँ है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर टोल प्लाजा होगा जो आने वाले टाइम में एक कमाई का बेहतरीन जरिया बनेगा। रोड के दूसरे साइड आ गया। अब यकीन मानिए आप कि मैं पैदल चल करके वीडियो बनाता हूँ और इस तरफ से मैं आपको बड़ा स्ट्रक्चर दिखाऊँगा। इस तरफ भी देखिए लगभग 8 लेन का जगह है, तो पूरी तरीके से सॉइल फिलिंग की जा रही है। और यहाँ पर सामने SP सिंगला का प्रोजेक्ट ऑफिस है। तो चलिए आज मैं ब्रिज से चल करके दिखाऊंगा। यहाँ तक ब्रिज का भाग होगा, उसके बाद जो है कि ये रोड का भाग हो जाएगा। तो एक आदमी भी मुझे इस ब्रिज पे अगर पैदल चलता हुआ दिख गया तो मैं 5-5.5 किलोमीटर का ब्रिज पैदल आज चलने वाला हूँ, अगर चलता हुआ दिखा तो। क्योंकि रूट देख सकते हैं आप, जाम है, तो कोशिश करता हूँ। काम होता हुआ देखिए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर देखिए आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारा न्यू MG सेतु बन रहा है और 2 साइकिल वाले जाते हुए दिख हमें, तो चांसेस है कि मैं लगभग 3 किलोमीटर तक चलता हूँ। पहले देखता हूँ क्या कंडीशन है, उसके बाद अगर कुछ सपोर्ट मिलेगा तो और फिर मैं इसे पार कर जाऊँगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ बिहार का एक 4 लेन ब्रिज जो कि काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है, जिसे SP सिंगला बना रही है। और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनको मालूम है कि इससे बाइक इन नहीं करता, तो मेरे पास बाइक नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि अभी मेरे पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है। चलिए दिखाता हूँ, ये 4 लेन और ये भी 4 लेन है। तो देखिए आप कितना बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर इसका खड़ा हो रहा है। काफ़ी नज़दीक से चल करके मैं दिखाऊंगा। अभी एक साइकिल वाले आने, उनसे पूछ लेता हूँ रास्ता चालू है या कहीं का क्लोज भी है। तो चाचा ने बताया कि 11 नंबर के पास गाड़ी ख़राब है और मेरा भी 11 नंबर चालू है। तो पहला मैं पियर आपको दिखा दिया, ये लास्ट है। उसके बाद मैं 1.5 मीटर उस तरफ नहीं जा सकता हूँ, वो सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। और ये आम लोगों के लिए, साइकिल वाले के लिए, हम जैसों के लिए, यूट्यूबर के लिए। बाप ये हिलता है, एकदम धक्का धक्का कर रहा है। तो पहला मैं दिखाया आपको, चलिए कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह पूरा पार कर जाऊँगा। तो चलिए देखते रहिए। मैं नीचे से इस बार नहीं चल रहा हूँ, ऊपर से चल रहा हूँ रिकॉर्डिंग करते हुए। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर, यहाँ पर सिगमेंट लॉन्चर मशीन लगी हुई है, सिगमेंट लॉन्च की जा रही है। आप देखिए टीम सवेरे से लग चुकी है। मैं भी काफ़ी मॉर्निंग में यहाँ वीडियो बनाने आया था। और ये ब्रिज देखिए कितना जंप कर रहा है, देखिए आप इस चीज़ को। ये वीडियो नहीं हिल रहा है, ये ब्रिज हिल रहा है, इतना ये जंपिंग में है। एक पियर से दूसरे पियर के बीच अप्रॉक्स 150 मीटर का डिस्टेंस है। और बीच बीच में कहीं पे इसे और भी नज़दीक पियर दिया गया है। सेकंड वाला है, उसके बाद 3, 4, 5, 6 अप्रॉक्स 8 नज़र आ रहे हैं। नज़दीक जाने के बाद पता चलेगा। और वो फर्स्ट वाला है। अगर 8 तक हुआ तो मैं पैदल नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि इसकी जंपिंग बहुत ज़्यादा है। ये ब्रिज काफ़ी हिल रहा है, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है। तो ये इस तरीके से देखिए आप, अभी भी नीचे में यहाँ पे सीमेंट टंगा हुआ है जो इस पर लगाया जाएगा। तो काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये मॉर्थ द्वारा अंडर गाइडेंस है। और भी कुछ होंगी डिटेल तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी मैं सिर्फ वर्क दिखा रहा हूँ एक पियर का। ये सेकंड पियर है, देखिए आप, सब एक्स्ट्रा डोज केबल वाला है। कुछ दिख रहा है हमें। अभी आधा खड़ा हुआ है और उस पीछे वाला जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया है, कंप्लीट, मतलब जहाँ तक उसे होना चाहिए। इसमें से कुछ शायद काफ़ी लंबे भी हैं, चलने के बाद पता चलेगा। अभी मैं 2 पार किया हूँ, यानी मैं 300 मीटर चल चुका हूँ, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो सभी पे लॉन्चर मशीन लगा हुआ है। तो साइकिल वाले भैया बोल रहे हैं कि चलिए मेरे साथ हम छोड़ दें, लेकिन हम बोले नहीं, हम चलते हैं, देखते हैं। तो बोलें कि 1 घंटा आपको लगेगा। देखिए सपोर्टर इस तरीके से भी मिलते हैं कुछ, कि चलिए पहुंचा देता हूं। तो ये हमारा बिहार है और बिहार का कल्चर है कि कभी उन रास्तों पे चलिएगा जहां पर सुविधा नहीं है, तो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आज भी हाथ बढ़ाते हैं। और ये रूट पे देखिए गाड़ी धड़ाधड़ निकल रहा है। मैं ही पैदल नहीं चल रहा हूँ, और भी लोग वहाँ पे पैदल चल रहे हैं। उस साइड वहाँ पे देख सकते हैं आप 3-4 लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो दूसरे साइड से हैं, हम दूसरे साइड से हैं। और जैसा कि मैं बताया कि 2 ब्रिज तो है ही, 2 पियर, एक पहला, दोनों के बीच में 150 मीटर ज़्यादा, और उसके बाद एक सपोर्ट भी है। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लगभग 75 मीटर का अंतर है। उसके बाद फिर है
तो कहीं कहीं पे छोटे पियर भी दिए गए हैं, शायद सपोर्टिंग के लिए या फिर रैंप अप डाउन, ये हमें आइडिया नहीं है। कुछ पे तो केबल भी लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अच्छा लगता है इस तरीके से अपडेट देना। आप भी दिल थाम के बैठिए। अभी मैं तीसरा पे पहुंचा हूं, ऐसे देखा हो तो चौथा पे, क्योंकि एक वहां है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी 2 कंप्लीट है। जो ऊपर का केबल जिसमें लगेगा उसमें, बाकी सेगमेंट लॉन्चिंग का काम बाकी है। और दूर से दिख रहा है कि 3 में वायर लगाया जा चुका है। तो जैसे जैसे मैं नज़दीक चल रहा हूँ वैसे वैसे बहुत कुछ क्लियर हो रही है। और अगर से मैं इस साइड से पटना पहुँच गया ये ब्रिज से पैदल चलते हुए, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट टाइम कि पटना से मैं फिर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पैदल चलते हुए इन करूँगा। तो ये तीसरा नंबर है। देखिए ये पूरी तरीके से पूरा ढाल दिया गया है और एक बचा हुआ है, बाकी पहला वाला ढाला हुआ है पूरा, ये भी ढाला हुआ है। सेगमेंट इस तरफ लॉन्च होते हुए जाएगा और उस तरफ से दोनों साइड जाएगा। और इस तरफ भी लॉन्चर मशीन लगा हुआ है, आगे में भी लॉन्चर मशीन, वो काफ़ी दूर तक निकल चुका है। जो देख रहे हैं ये चौथा पियर है, उसके बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 3 पे जो है कि मुझे केबल लगता हुआ दिख रहा है। और मैं कंटिन्यू चल ही रहा हूँ जहाँ तक हो सके, दूर तक तो और भी ज़्यादा पियर हमें दिखने लगा। और एक्स्ट्रा डोज केबल का जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो 3 केबल अभी हमें दोनों साइड दिख रहे हैं, 3-3। और ये धीरे धीरे अपने फाइनल की ओर पहुँचते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हफनी का आवाज़ भी है, सांस फूलने का भी आवाज़ आने लगेगा, क्योंकि अब स्पीड बढ़ा दिया हूँ। चाचा ने 1 घंटा बोला है, तो मुझे इसे 40 मिनट में कवर कर लेना है। और इतना तो मेरे लिए आम है। एक गाड़ी है जो ख़राब है यहाँ पे, चलिए दिखाता हूँ और कंटिन्यू। ये देखिए, आप भी मज़ा लीजिए इस तरीके से ये ब्रिज का, कि कोई पैदल चल करके कभी अपडेट दिया था। तो ये मैं पूरे तरीके से एकदम चल करके अच्छे से दिखा रहा हूँ। 4 पे दिखा दिया, अब 5, 6, 7 को भी दिखाता हूँ। तरीके से केबल जोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप, एक चीज़ अच्छी है कि इस ब्रिज पे मैं ही पैदल नहीं चल रहा हूँ, बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं। बस मेरा डायरेक्शन अपोजिट साइड है, बाकी लोग उस साइड से चल रहे हैं, राइट साइड से। मैं अपोजिट साइड चल रहा हूँ क्योंकि हमें ब्रिज से मतलब है। तो ऐसे भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए अपडेट देने के लिए काफ़ी दूर दूर तक पैदल चला। जो सबसे लंबा मेरा जो पैदल का टूर था वो था दोमुहान से लेके चाकंद, अप्रोक्स 23 से 24 किलोमीटर, जिसका कि मैं अपडेट किया था। और उसके बाद जो कच्ची दरगाह बिद्दूपुर है वो लगभग 11-12 किलोमीटर। और उसके बाद ये इसको 20वां नंबर पर रख सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको कि मैं पैदल चल करके अपडेट दिया हूँ। तो एक इस पर भी काफ़ी सेगमेंट लॉन्चिंग कर दिया गया है। पियर नंबर में अब लिखा हुआ नहीं है कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन कंटिन्यू मैं चल रहा हूँ। तो ये देखिए आप, जस्ट पैरेलल में 4 लेन का ब्रिज, जो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन होगा। तो इस तरीके से 3-3 केबल लगाया जा रहा है, शायद 7-7 केबल लगेंगे, दिख नहीं रहा है ना तो बताता मैं। 7 या 8 केबल लगेंगे, या 12 भी हो सकते हैं, कहीं पे काउंट नहीं किया हूँ, जैसे काउंट करूँगा तो बता दूँगा। चीज़ इस ब्रिज में अच्छा रखा गया है कि देखिए, पब्लिक के लिए अलग से जगह दी गई है कि आराम से वो पैदल चल सकते हैं। नहीं तो इस रोड में बहुत सारा दिक्कत पहले होता था, जब ये पुराना वाला था तो बाइक उसी पे चढ़ जाता था। ये सारी चीज़ें मुसीबत फेस करना पड़ता था, इसमें सही है। और अभी मैं ये पियर नंबर 10 पे हूँ, वहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 पे हूँ। देखिए वहाँ 10 लिखा हुआ है, लेकिन बस से नहीं दिख रहा 10। अभी मुझे इस तरफ लगे 30 और चलना है। और एक एक सेगमेंट की गैपिंग देखिए कि एक आदमी अगर खड़ा होने पे भी लगभग एक एक सेगमेंट की हाइट 2 मीटर प्लस, 2 मीटर तो मैं कम बोल रहा हूँ, 3 मीटर से एक एक सेगमेंट की एक बीच की गैपिंग जो है वो लगभग 3 मीटर से ज़्यादा की होती है। यहाँ सेगमेंट लॉन्चर मशीन लगा हुआ है। इस तरीके से इस पर भी काफ़ी काम हुआ हुआ है। और उसके बाद एक आगे में वो दिख रहा है, तो जो लास्ट जो वायर का काम है वो यहीं तक है। उसके बाद अभी सभी का फ्रेम खड़ा करना बाकी है, उसके बाद काम होगा। तो मैं किसी पे काउंट नहीं कर पाया कि कितना वायर लग रहा है। अप्रोक्स 10 से 12 का आप लेकर चलिए, वो तो जब काम दिखेगा तो पता चल ही जाएगा। तो टीमें लगी हुई है, मॉर्निंग से काम स्टार्ट है। तो सामने जो दिख रहा है ये लास्ट है, जिसका कि वायर लगाने के लिए जो वो देख रहे हैं आप, वो उसके बाद फिर किसी पे अभी ढलाई का काम बाकी है। बहुत सारा दूर से दिख रहा है। अभी मैं चलूँगा आगे तक और दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं अब जब यहाँ तक आ गया हूँ तो रोड पूरा ब्रिज ये क्रॉस ही कर जाऊँगा। जिसका इतना काम हो रहा है, उसके बाद आगे दूर से देख सकते हैं आप कि किसी पे ढलाई का काम चल रहा है, किसी पे सेंटरिंग का काम चल रहा है, किसी पे ये जो लंबा वाला देख रहे हैं आगे में, उसे ढालने का काम चल रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यू काम हो रहा है।
यकीन मानिए मैं इस ब्रिज को अपडेट देने के लिए पैदल अब तक मैं लगभग 2 किलोमीटर चल चुका हूँ, और मैं जो हिल रहा हूँ तो ये ब्रिज हिल रहा है, मैं नहीं हिल रहा हूँ। इसके बाद फिर सभी पे देख सकते हैं आप दूर से, किसी पे ढालने का, किसी का सेंटरिंग का काम हो रहा है। जो मेन वर्क था वो यही 5-6 तक था। उसके बाद जो है कि फिर आगे इस तरफ अभी बहुत काम बाकी है। इस तरीके से देखिए अभी ढालने का काम है, अभी 5 ही पे काम हुआ है। जो मेजर वर्क है वो इसी साइड हुआ है 12-13 पियरों तक, ये वाला पुराने वाले के हिसाब से, नए वाले में काउंट नहीं किया हूँ। और बाकी 5 दूर से दिख रहा है कि 5 पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। और जहाँ तक चल रहा हूँ जाम ही जाम है, पूरी तरीके से ये पैक है। एक रूट चालू है, एक रूट जाम है। तो देखिए आप इसी तरीके से वर्क हो रहा है, आगे में भी हो रहा है, कुछ शायद नदी में भी दिखे तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर से यहाँ पे छोटे से पियर आपको दिख रहे होंगे, तो इस तरीके से कहीं कहीं पे सपोर्टिंग पियर शायद कहूँ तो दिया गया है। मैं 17 नंबर पियर के पास हूँ, इसके वहाँ पर 17 लिखा हुआ है, तो समझिए कि ये 8 होगा। 2 के बाद ये 1 है, तो उसी समय 8 है, ये लगभग 30 है, तो 22 और होगा। देखिए कितना दिखता है, और ये लगभग 41 या 47 है। तो चलिए अभी डबल और चलना है। लेकिन अब डायरेक्ट मैं पियर काम दिखाऊंगा। आगे में जो 3 पियर है उसका, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है। मैं 150 मीटर समझ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ये चलने के बाद अनुभव हो रहा है कि बीच में और भी पियर का गैपिंग हो सकता है, क्योंकि इतना दूरी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं चल रहा हूँ और वो देखिए उसके बीच में तो एक पियर यहाँ पर कहीं पे होगा। ऐसे भी क्रेन लगा हुआ है, तो हो सकता है बीच में उसी तरीके से एक और गैपिंग है, उसके बाद और गैपिंग है। तो अल्टरनेट चल रहा है, अल्टरनेट वर्क हो रहा है। यहाँ तक अपडेट देने के बाद भी हमें एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हर 10 मिनट पे 5 मिनट पे एक आदमी आकर के बोल रहा है कि पार करवा दें। तो ये हमें बहुत ज़्यादा जो है कि अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए हमारे कल्चर को, कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। देखिए, और बस हमें रोड इस तरफ जाना, तो बहुत सारे बाइक वाले अपोजिट साइड भी जा रहे हैं, तो उससे भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ अपने बिहार की डेवलपमेंट को पैदल चल करके, कि देखिए किस तरीके से हमारा बिहार बदल रहा है। एक पियर का वर्क दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक पियर और है अभी, जिस पे जो केबल लगेगा, अभी उसकी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे। उसके बाद दूर से 2 और दिख रहा है, 2 या 3 होगा, उसके अलावा नहीं दिख रहा। बाकी ज़मीनी स्तर पे बहुत सारा काम दिख रहा है, लेकिन वो ये हाइट होने की वजह से क्लियर नहीं दिखेगा। इस तरीके से कुछ साइकिल वाले अंकल भी जा रहे हैं। तो अभी बीच में देखिए एक वहाँ पेड़ बाकी है और एक यहाँ बाकी है, उसके अलावा फिर ये है, और एक दूर में काम हो रहा है। तो बीच बीच में बहुत सारा काम का भी काम पेंडिंग है, जिसका काम चल रहा है। यहाँ पे एक पेड़ का भी सरिया बांधने का काम चल रहा है, तो क्रेन से बाकी सरिया उरिया ले जाया जा रहा है। और फिर पीछे की ओर है 3, तो वो 3 शायद लास्ट है। उसके बाद फिर नदी में पाइलिंग का काम हो रहा होगा, तो हो रहा होगा, वो भी जब नज़दीक चलूँगा तो दिखेगा ही। दूर और चलने के बाद बस 3 पियरों का काम दिख रहा है, और यहाँ से हमारा पटना दिखने लगा। और एक ठंडी सी गंगा नदी की हवा अब लगने लगी अच्छे से एकदम। और क्योंकि जाम का सिलसिला मत पूछिए भैया। दिखा देता हूँ पीछे का कि मैं कितना दूर से चला रहा हूँ, क्योंकि पीछे का सब कुछ धुंध हो गया है। चलिए 3 के बाद मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। और आगे चलने के बाद कुछ पियरों पे काम नहीं हो रहा है, जैसे ये जो देख रहे हैं आप, तो इस पर एक भी टीमें नहीं लगी हुई, जो है वहीं तक लगा हुआ है। और नदी में काम चल रहा है, क्रेन घूमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बारिश के दिनों में नदी में काम करने में प्रॉब्लम होगा। ये सब जगह तो सिगमेंट लॉन्चर मशीन लगा करके ऊपर जो भी काम होगा, लेकिन जो अर्थवर्क का जो काम है उस पर बहुत टाइम लगने वाला है बारिश के दिनों में, इसीलिए अभी से ही काम को खींचा जा रहा है। सब जो पियर दिखा रहा हूँ बारिश के दिनों में अभी मतलब हमेशा पानी रहता है, 3-4 महीने पानी नहीं रहता। बाकी इस तरफ का जो सेक्शन है उसमें पानी बहुत कम रहता है, 27 तक पानी रहता है नॉर्मली, उसके बाद पानी बहुत घट जाता है। और पूरा गंगा नदी हमारा उपजाऊ है, हर तरह की यहाँ पर फसल बहुत ग्रो करती है, चाहे केला हो या फिर अब गर्मी आया तो ककड़ी होगा और तारबूज होगा, और भी बहुत सारी फसलें हैं। अभी सरसों बोया हुआ है, दूर से दिख रहा है, यही सब चीज़ें हैं। मैं कंटिन्यू चलते हुए लगभग 4 किलोमीटर क्रॉस कर चुका हूँ, और 2.5 किलोमीटर अप्रोक्स और होगा, क्योंकि ब्रिज के बाद रोड भी हमें चलना है। इसीलिए जो देख रहे हैं यहाँ पानी अप्रोक्स 8 महीने 9 महीने रहता है, 8 महीने, और ये लास्ट है जो इस लेवल तक पहुँच चुका है। और उसके बाद फिर जो है कि सब पे अभी थोड़ा काम हुआ हुआ है, 10 मीटर 15 मीटर का काम हुआ हुआ है। यहाँ से दिखने लगा हमारा पटना, और अभी भी यहाँ पे एक पेड़ का काम हो रहा है, ये दिख नहीं सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिख सकता है। उसके बाद फिर आगे में एक क्रेन दिखा हुआ आगे में है, और यहाँ सब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे घर देखने के बाद अक्सर लोगों की फिर स्पीड बढ़ जाती है। कंटिन्यू मैं लगभग 1 घंटा इस ब्रिज पे चला हूँ, अभी 10 मिनट बाकी है पहुँचने में, इसीलिए। लेकिन फिर भी चलिए पहुँच गया अपने मुकाम तक। सिंकिंग का काम हो रहा है, ये सब नदी वाला भाग है जो भी है, चाहे वो 10 की संख्या में हो 12 की संख्या में हो, सब नदी वाला भाग है। आगे चलने के बाद सिंकिंग हो रहा है, और एक का काम कुछ हाइट तक हुआ हुआ है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ तक आता तो वहाँ चला जाता है। ये ब्रिज 3-3 इंच का जंप कर रहा है, अगर वहाँ चला जाता तो गलती से मोबाइल गिर गया तो वो मोबाइल मेरे
पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। यहाँ से वापस जाना जो पॉसिबल है नहीं, और तो इसीलिए मैं उसके नज़दीक नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं चला जाता अगर आम रोड होता तो। और उसके अलावा भी ये काफ़ी हाइट पे है, जहाज की जाते हुए जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पे। लास्ट पियर है ये हाजीपुर साइड से या वैशाली डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद नदी तक पहुंचने पर पटना डिस्ट्रिक्ट वहां से स्टार्ट हो जाता है, और वो हमारा जेपी गंगा पथ है। और नज़दीक चलूँगा तो दिखेगा, देखिए साइकिल होने के बाद भी ये बच्चे के साथ बेचारा साइकिल ख़राब हो गया है उसका, कैसे कैसे करके ले जाया है। कुछ मैं डाइवर्ट करता रहता हूँ ताकि लोग बोर ना हो मेरे वीडियो से, क्योंकि ऐसे चल रहा हूँ तो लोग लास्ट में वो स्किप ही कर देते हैं। गंगा नदी के पास लास्ट पियर बना हुआ है जिस पे सबसे हाइट पे काम हुआ हुआ है, उसके बाद सब ज़मीनी स्तर पे काम हुआ हुआ है और पानी में काम हो रहा है। सामने गंगा नदी है हमारा। अभी मैं ये पियर नंबर 37 के पास हूँ, तो उस हिसाब से इसका आप 18 कर सकते हैं, और उसके बाद 10 और होगा इसका। तो इसकी भी सिंकिंग के काम चल रही है। ये जो वीडियो हिल रहा है ये रोड हिल रहा है। नदी में पहला सिंकिंग हो रहा है, उसके बाद आगे में भी है। बाकी मैं आपको पूरा यहाँ से लेकर के आया, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से लगभग 5 किलोमीटर पैदल कंटिन्यू चलते हुए लेकर के आया। आज की डेट में आपने देख भी लिया कि गंगा नदी में अप्रोक्स 1 किलोमीटर के ही रेंज में वाटर रह गया, क्योंकि मैं आपको एकदम पैदल लेकर के आया तो सभी जगह दिखाया। ये लास्ट है, इसके बाद फिर हो सकता है कि उस साइड स्टार्टिंग पॉइंट साइड काम हो रहा हो तो हो रहा हो। उसके अलावा बाकी सिंगिंग का एक काम आगे में यहाँ पर हो रहा है। चलिए आगे में शायद उस साइड से कुछ दिखे। जैसे आगे चला तो एक और सिंकिंग होता हुआ यहाँ पे भी दिखा, और यहाँ पे भी एक वॉल हुआ हुआ है, और बाकी पीछे में भी 2 है। तो सभी में काम हुआ हुआ है बारिश से पहले, अब सिर्फ ढालने का काम बाकी है। और आगे में यहाँ तक काम किया हुआ है। साइड से भी सिंकिंग का काम हो रहा है, यानी पूरी नदी में भी वॉल सिंकिंग का काम हो रहा है। मैं आपको उस तरफ से लेकर गया, इस तरफ तक दिखाया। बाकी यहाँ से जो देख रहे हैं तो 4 लेन कम्प्लीट है, थोड़ा सा बीच में काम बाकी है। चलिए यहाँ से मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूंगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और कहीं भी कमी हो इस दौरान चलने में, अगर मैं कहीं मिस कर दिया तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, बताएं, मैं उसको अच्छे से सुधार करने की कोशिश करूँगा। दिखता है अपना जेपी गंगा पथ, देखिए कितना खूबसूरत और शानदार है। अपने पॉइंट पे आ गया हूँ, और ये खूबसूरत सा नज़ारा देखिए आप, इस तरफ से आया।